वक्तन फ़वक्तन आप जो है वो देखते रहते हैं। कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो म्यू हॉस्पिटल जो है वो तशरीफ़ लेके गई थी और वहाँ पर उन्होंने विज़िट के दौरान जो प्रॉब्लम्स जो तकलीफ़ आम आदमी की देखी, जिसके ऊपर ख़ास तौर पर जो अद्वियात की मद में जितना इस वक्त मैं बड़ी कैटेगोरिकली आपको बता सकती हूँ कि इस वक्त पंजाब का जो सेहत का बजट है उसके अंदर 500% से ज़्यादा इजाफा हुआ है बाकी पिछली हुकूमतों के निस्बत। और जो सेहत के जो फंड्स हैं ना उसके ऊपर कभी कोई कटौती की गई है ना कभी, बल्कि नए नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से वो BHUs को दोबारा ठीक करना हो, जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स के ज़रिए जो BHUs के अंदर कोई इंसान तो क्या जानवर भी फटकता नहीं था, वहाँ पर उनको दोबारा आबाद करना हो, वहाँ अद्वियात की फराहमी करनी हो, लोगों को उनके घरों पर मुफ्त अद्वियात जो है पहुँचानी हो, नए हॉस्पिटल बनाने हो, ये सब काम चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो कर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है जो हमारे मेन इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं या वो इंतज़ामिया जो अस्पताल की इंतज़ामिया होती है, जिसका काम है कि अगर उनको पैसे अद्वियात के लिए और अस्पतालों को चलाने के लिए मिले हैं तो वो उसको बाकायदा पूरे तौर पर वहाँ पर ख़र्च भी करें। और लोगों से ये जब चीफ मिनिस्टर साहिबा को ये सुनने को मिले कि ब्रेनोला हो या उनको जो बाकी चीज़ें हैं, कोई ड्रिप है, कोई चीज़ लाने वाली है, वो उनको बाहर से लानी पड़े, तो यकीनन ये एक तकलीफ दे अमर था जो इसको यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा कहती हैं कि ये एक ज़िम्मेदारी है और इसका जवाब जो है वो अल्लाह पाक लेंगे। तो खाली चीफ मिनिस्टर से तो जवाब नहीं लिया जाएगा, बाकी तमाम लोग जो है दर्जा बदर्जा जिसकी जो जो जिम्मेदारी है उन सब का जवाब, उन सब से जो है जिसको जिम्मेदारी मिली है उसने वो जवाब देना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस जो विज़िट के दौरान CEO हेल्थ और जो MS हैं उनको भी और 3-4 और ड्रग से रिलेटेड जिनकी जिम्मेदारियां थी, डॉक्टर्स, उनको जो है वो सबको सस्पेंड किया। उसके ऊपर फुल फ्लज मीडिया ट्रायल हुआ, उस पर फुल फ्लड तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो यूट्यूबर्स जो इस मुल्क को ट्यूमर की तरह लग चुके हैं, जिनका हकायक से, जिनका किसी भी तरह से किसी फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, वो जो बैठ के झूठ की फैक्ट्री वो चलाते हैं और उसको जो है वो फिर हर बंदा जो है वो वही झूठ एक के बाद दूसरा उसको कॉपी कर रहा है। अब एक जो चीफ मिनिस्टर साहिबा जब न्यू हॉस्पिटल लेके जब गई थी, उसके ऊपर उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई थी कि सारे इशू के ऊपर प्रॉब्लम क्या है। उस कमेटी की जो है वो आज रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और आज जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वाक़या हुआ कि वही म्यू हॉस्पिटल, वही उसके डॉक्टर्स, और फिर से आज इंजेक्शन जो है वो गलत इंजेक्शन लगने की वजह से 2 मरीज़ों की जो है वो डेथ हुई है, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत तकलीफ़ में भी हैं, अफसरदा हैं। इसका नोटिस भी उन्होंने ले लिया है, इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी भी बन गई है और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो शाम तक आ जाएगी। ये आपको मालूम है कि इंजेक्शन जो हैं उसका महलूल तैयार किया जाता है। हम जो आम नॉर्मल लोग हैं कि एक पाउडर होता है, उसको कितने मिलीमीटर उसके अंदर पानी डलेगा या क्या चीज़ डलेगी और वो उसने कैसे इंजेक्शन में तैयार होना है, ये एक डॉक्टर स्पेसिफिकली बता सकता है। और उसको बाकायदा इन सब टेस्टों, इस सब इंजेक्शन के लगने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट भी करते हैं डॉक्टर्स। मैंने भी एक आधी दफ़ा, मुझे भी इत्तफाक हुआ है कि जब ऐसा इंजेक्शन लगता है तो उससे पहले वो एक जगह पर इंजेक्शन थोड़ा सा लगा के उसको वो पैच टेस्ट कहते हैं, उसको वो निशान लगा देते हैं और वो देखते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। और इसके अंदर भी जो है वो अभी तक ये इंसानी गलती जो है वो नज़र आ रही है इस पूरे मामले के अंदर कि उस महलूल को तैयार करने के अंदर गफलत बरती गई है और उसके ऊपर जो है वो 2 इंजेक्शंस के ज़रिए जो है वो लोग जाँ बहक हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने ये तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल जब जाके 2 दिन पहले जब जाके उन्होंने MS से सवाल पूछे कि क्यों लोगों को बाहर से जो है वो दवाई लेनी पड़ी, ये चीफ मिनिस्टर की गलती है। ये चीफ मिनिस्टर की गलती है कि वो जाकर जो है वो लोग जो अरबों रुपया वो अद्वियात की मद में दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वो लोगों से ये सुनने को मिले कि जी हम तो बाहर से रुल रहे हैं, हम अद्वियात भी लेके आ रहे हैं, हम दवाइयाँ भी लेके आ रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर की गलती है। और यहाँ तक कहा गया कि चीफ मिनिस्टर जो है वो तशहीर के लिए गई थी। मेरी चीफ मिनिस्टर का नाम मरियम नवाज शरीफ है और उनको तशहीर के लिए अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई वो साइकोलॉजिकल पेशेंट नहीं है उस पिछले साइको की तरह
कि जो बेचारा जो है, जिसको समझ ही नहीं आती थी कि कोरोना काटता है कि नहीं काटता है, जिस बेचारे को जो है वो 4-4.5 साल यही समझ में नहीं आई कि वो ट्रेन हो रहा था या उसको जो है वो किसी तरह जो है वो किसी मामलात की समझ आती है, और ख़ुद उनके अपने महकमा सेहत के जो मामलात थे इस पूरे उसके अंदर, कोरोना के नाम के ऊपर जो यहाँ पर जो है वो बाजार लगाया गया, सेहत कार्ड के ऊपर जो यहाँ पर हुआ, उसके जवाबात देने हैं वो उठते हैं हमारे अपोजिशन लीडर, वो आके वो जो तरीके इंसाफ का एक तरीका है, जो एक बदतमीज़ी और जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको बड़ी जो है वो अदब से कहना चाहती हूँ कि बच्चे साहब अपनी उम्र ही देख लें, और आप जो है वो आपके लिए बुज़दार ट्रेडमार्क होगा, जिसकी दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो लोग ना उनको फ्री अद्वियात मिलती थी, ना हस्पतालों का कोई हाल था, और आप चले हैं जो वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा के ऊपर बातें करने के लिए। 2-3 हक़ाइक़ मैं आपकी सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ, जो अभी तक इन यूट्यूबर्स ने जो एक फ़िज़ा पैदा की आप तक नहीं पहुँचे। मुझे अफसोस ये है कि हमारे मुल्क का मीडिया जो बहुत अपने जो बहुत फ़र्ज शनास है, होना भी चाहिए, जिसको हक़ाइक़ जानने का बड़ा शौक़ है, होना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह जाने वो मसलतन या किस वजह से उनको हक़ाइक़ जो है वो उसकी तरफ नहीं जा पाते। एक लेटर सर्कुलेट हुआ और वो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो MS साहब का, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद साहब का एक रेजिग्नेशन लेटर जो है वो सर्कुलेट हुआ, और वो कहा कि वो देखें ना जी, डॉक्टर साहब ने जो है वो जो फंड्स की कमी की वजह से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके हक़ाइक़ ये हैं कि डॉक्टर साहब ने जो है वो सूबाई मुतसिब जो है पंजाब, उन्होंने सेहत के एक मामले पर नोटिस लिया था। उस नोटिस लेने के बाद उन्होंने MS साहब को वो क्वेश्चंस भेजे कि इस बारे में मुझे जो है वो आगाह किया जाए। MS साहब ने बहुत मैं कोई माइल्ड वर्ड सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो सकता है, बहुत गलत लैंग्वेज में, बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज में उस बात का जो है वो जवाब नहीं दिया, बल्कि अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की, जिसके ऊपर सूबाई मुतसिब साहब ने उनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया। और इस कंटेम्प्ट नोटिस से बचने के लिए डॉक्टर साहब ने इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया, जिस इस्तीफ़े को ये बताया जा रहा है कि जी वो अद्वियात जो है या फंड्स की कमी की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जो बिल्कुल गलत है। और ये हक़ाइक़ हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती थी। दूसरा, 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फ़ंड न्यू हॉस्पिटल के पास अब भी मौजूद हैं। 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड्स इस वक्त मौजूद हैं। जो हमारी अद्वियात हैं, उन अद्वियात की जो बरनूला है, जिसकी ज़्यादा शिकायत की, वहाँ पर 1.25 लाख के करीब जो बनोला है वो इस वक्त स्टॉक में मौजूद है न्यू हॉस्पिटल के। अब वो स्टॉक में अगर मौजूद है और लोगों को बाहर से जो है वो लाने के लिए कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर सवाल किससे होना चाहिए? मीडिया को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? हमें यक ज़बान जो है या तो फिर तय कर लें कि इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे जो महकमा सेहत है, जो बहुत गफलत और जो नाअहली और नकम्मेपन का शिकार रहा है, उसको ठीक नहीं होना चाहिए और लोगों को ऐसे मरते देना चाहिए। ये लोगों को इसी तरह जो है वो ये इजाज़त जो है वो इनको दे देनी चाहिए कि ये जिस तरह चाहे ये हस्पताल के फ़ंड्स को इस्तेमाल करे, फ़ंड्स मौजूद हों, वो फ़ंड्स को ये इस्तेमाल ना कर सके अपनी नाअहली की वजह से, लेकिन जो है उनसे सवाल ना हो और लोगों को जो है वो मरने की जो है वो छुट्टी मिलनी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि आप किसके साथ खड़े हैं? आप उन कुछ डॉक्टर साहिबान के साथ, सब डॉक्टर्स नहीं, सब डॉक्टर्स जो हैं, बहुत फ़र्ज शनास डॉक्टर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जो ना रोज़ा देखते हैं, ना गर्मी सर्दी देखते हैं। वो सब जो है वो बड़ी फ़र्ज शनासी के साथ जो है वो एक एक दिन में इतने ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर उसके बीच में कोई गफलत करता है तो उसको उसकी खुली छुट्टी, इसलिए कि वो डॉक्टर है, उसको खुली छुट्टी। डॉक्टर मसीहा होते हैं, डॉक्टर कातिल नहीं होते। नर्सें मसीहा होती हैं, नर्सें कातिल नहीं हो सकती। और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो बड़ी क्लियर है इस हवाले से कि पंजाब में किसी भी सरकारी अफसर की नाअहली और जो गफलत है उसका शिकार वो पंजाब के अवाम को जो है वो नहीं होने देंगी, वो कोई भी हो। इससे जो है वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, 15 करोड़ रुपया जो है न्यू हॉस्पिटल के पास हेल्थ इंश्योरेंस की मद में मौजूद है। 22 करोड़ रुपया जो टॉपअप कहते हैं वो इसको
कि जिसको रीअप्रोप्रिएशन करके जहाँ पर आपको कहीं पैसे की ज़रूरत महसूस हो, पैसे कम हो, आप रीअप्रोप्रिएट कर लेते हैं और वो पैसे जो हैं वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 22 करोड़ रुपया वो भी इस शक्ल में मौजूद है। तो फंड्स की कोई कमी मेयो हॉस्पिटल में नहीं थी। मेयो हॉस्पिटल में जो है वो कमी थी तो वो फ़राइज़ को अंजाम देने की कमी थी। मेयो हॉस्पिटल में कमी थी तो वो उस मसीहाई की कमी थी जो वहाँ होनी चाहिए थी। और मेयो हॉस्पिटल में अगर कोई कमी थी तो वो कमी उस तकलीफ़ की थी जो एक डॉक्टर को एक मरीज़ के लिए महसूस करनी चाहिए। तो इन चीज़ों की कमी थी और कुछ भी कमी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मुल्क में एक धरना और हड़तालें और इसका जो एक रिवाज है, कुछ शोबे ऐसे हैं जिनको ये हड़तालें, ये जो जुलूस है, ये प्रोपेगेंडा है, ये सूट नहीं करता। ये उनके उस वाइट कोट जो उन्होंने पहना है, जो हलफ लेते हैं डॉक्टर बनते हुए, माफ़ कीजिएगा, ये उसकी सरीहन जो है वो खिलाफ वर्जी है। लेकिन जो अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है अस्पताल को देने का और उसके ऊपर आपको जो है वो पूछा ना जाए, तो आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। हर एक आम आदमी की ज़िंदगी का जो फ़र्ज़ और बोझ चीफ मिनिस्टर महसूस करती हैं, ये तमाम लोगों को जो है, ये तमाम डॉक्टर्स को भी महसूस करना होगा। और चीफ मिनिस्टर जो है वो वाहिद चीफ मिनिस्टर है जो हस्पतालों में खुद जाकर लोगों से पूछती हैं, चेक करती हैं, अद्वियात का रिकॉर्ड चेक करती हैं, स्टॉक चेक करती हैं, लोगों से पूछती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बगैर सोचे समझे इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनता है। और अब जो उस इस्तीफ़े को बुनियाद बनाकर कि जी वो इस्तीफ़ा इसलिए दिया था कि फ़ंड्स की कमी थी, वो कैंपेन चलाई गई। मैं तवक्को करती हूँ कि जिन लोगों ने यह कैंपेन चलाई, आपके ऊपर भी एक सहाफ़ती जिम्मेदारी है। आप लोग भी इंसान हैं, आप लोगों को भी इंसानी जान की आपके सामने भी कीमत होगी। आप लोगों को कम अज़ कम होना चाहिए और अपनी इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए कि बग़ैर हक़ाइक़ को जान के आप जो है वो एक प्रोपेगेंडा शिकार हो और सब लोग जो है वो कुत्ता कान ले गया वाली जो है वो स्टोरी पे अमल। बात है और उसके जो मालूमात दी है